जो होना है या नहीं होना है, क्या वो आपके हाथ में है? क्यों नहीं है आपके हाथ में? आप कहते रहे हो नो सर, क्यों नहीं है आपके हाथ में? जैसे कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बॉटल पड़ी है, इस बॉटल को मैंने उठाना है, क्या ये मेरे हाथ में है या नहीं है? कितना मेरे हाथ में है? मतलब इज इट 1%, 2%? 100%। गया, बॉटल को उठाया, काम खत्म हुआ। मैं कह रहा हूं एंट्रेंस में होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? सीट लिमिटेड है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना। सोचो इसी बॉटल को उठाने के पीछे कंपटीशन होता। यहां पर अभी मैंने अकेले ने उठाया, लेकिन मैं आपके बीच में कंपटीशन करा दूं। जो भी आकर के सबसे पहले इस बॉटल को उठाएगा और अगले 5 मिनट बाद भी जिसके हाथ में बॉटल होगी, उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। बोतल तो बचेगी, आप नहीं बचोगे। बिल्कुल इसी तरह से होता है जब हम कंपटीशन में अपना जो एटीट्यूड है या अपनी जो पॉजिटिविटी है वो डिफाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। एक्शंस में क्या क्या आ गया? जो भी एक्शंस आपने पास्ट में लिए हैं या अभी प्रेजेंट में ले रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो। इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स। क्यों इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो नंबर 1 हम पूरी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो नंबर 1 हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डर भी उसी लेवल पे बढ़ जाता है, और ज्यादा डर करके आप किसी काम को करते हो तो आप नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपके एक्शन 100% हो, जो भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको जिस लेवल के एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस अगर 100% हो, एक्सपेक्टेशन 0% हो, तब क्या चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के? ऑलमोस्ट 100%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बेस पे डिसीजंस लेने हैं। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। सर ये चीज डिपेंड करेगी कि हम कितने स्मार्ट हैं, कितनी जल्दी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये स्मार्ट वर्क की ही मैं बात कर रहा हूं, हार्ड वर्क की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बिकॉज ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है किसी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। जिन्होंने पास में जिस तरीके से किया है उसको समझ करके सही ट्रैक पे जाकर के अगर हम सही से तैयारी करें तब उसके क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आप अकेले नहीं हो जो स्मार्ट वर्क करने वाले हो। आपके जैसे और भी लोग हैं, बट ऐसे कितने होंगे? 80-20 का सिंपल सा रूल चलता है लाइफ में। कहीं भी आप कुछ भी करोगे उसमें 80-20 का सिंपल रूल निकल करके आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि चलो ये 10 लाख लोग हैं, 80-20 रूल को अगर हम यहां पर लगाएं और कुछ कैलकुलेशंस करें तो क्या निकल करके आ रहा है कि 10 लाख में से 20% ही है जो एक्चुअल में सीरियस है उसको लेकर के, उस एंट्रेंस को लेकर के। बाकी 8 लाख लोग हैं जो टाइम पास के लिए भर रहे हैं। तो आप अगर सीरियस हो तो आप किस में आ गए? अब यहां पर क्या आप इन्हें एक्सपेक्टेशंस के बेस पे कैलकुलेशंस कर रहे हो या एक्शंस के बेस पे? आप सीरियस हो इसका मतलब क्या? आपके एक्शंस कह रहे हैं कि आप सीरियस हो। तो आप किस में आ गए? 2 लाख में आ गए। 2 लाख में से भी 20% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक्चुअल में कैपेबिलिटी है उसको क्रैक करने की। 80% लोग हैं जो सीरियस तो बहुत है, बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनको एक्सपेक्टेशंस पूरी है लेकिन उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेस है, मैं आपसे पूछता हूं इस रेस को जीतने की कैपेबिलिटी है आप में या नहीं है? सारे बोल देंगे हाँ है। जब भागेंगे तब पता लगेगा कि किसमें कितना दम है कि नहीं? बिकॉज दैट इज अ कॉम्पिटिशन। जब भी आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। अब ये जो 40,000 है जो सीरियस भी है, जिनमें कैपेबिलिटी भी है, इसमें से भी सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मैसिव लेवल के एक्शंस लेने वाले हैं। यानी वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अगले 2 साल तक, जिनका फोकस 1 पॉइंटेड होगा। समझ गए? वो सीरियस भी है इसको क्रैक करने को लेकर के, कैपेबिलिटी भी है और एक्शन भी उसके लेवल का लेने के लिए वो तैयार हैं, जिस लेवल का एक्शन जरूरी है उसको क्रैक करने के लिए। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, बहुत दिमाग लगाना होगा। उसके बावजूद भी कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद भी बिल्कुल ऐसा है किसी ओलंपिक्स में जाकर के आपको गोल्ड मेडल जीत के लाना है। एक तो है आप में कैपेबिलिटी है, आप सीरियस हो, उससे जीत जाओगे। ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, दिन में कई घंटों तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी आप करने को तैयार हो। तो अब आप किस में आ गए? अगेन 20% कर दो, कितना हुआ? 40,000 का 8,000 में आ गए।
इसमें से कितनों का होने वाला है? 4000 का होने वाला है। अब आपके जीतने के चांसेस क्या हैं? इसको क्रैक करने के चांसेस क्या हैं? 50%। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ में। आपने 50% गुंजाइश छोड़ दी है फेलियर के लिए, लेकिन एक्शंस के लेवल पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और आपका एटीट्यूड इस पे बेस्ड है, आपका जो प्लान है वो इस पे बेस्ड है कि अगर मेरे को एक्चुअल में इस पॉसिबिलिटी को 50% रखना है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो आपके भी माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरी पॉसिबिलिटी बेस्ड अपॉन दिस लॉजिक इज 50%, और आपके घर वालों को भी क्लियर होना चाहिए ताकि किसी को भी बाद में झटका ना लगे। अभी भी 50% है क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो ये सब करने वाले हो, आपके ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। बट अब आप बहुत सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ रहे हो। अब आप में एक अलग लेवल का एटीट्यूड है, पॉजिटिविटी है विच इज बेस्ड अपॉन जो आपने पास्ट में किया या जो अभी कर रहे हो या फ्यूचर में जो करने वाले हो अगले 2 साल तक। उसके बेस पे आपके अंदर से एक एटीट्यूड आ रहा है जो दुनिया को नहीं दिखेगा। दुनिया को सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं, दुनिया को यह नहीं दिखता है कि आप अकेले में क्या कर रहे हो। अकेले में क्या कर रहे हो तो किसी को नहीं दिखता है। अकेले में आप अपने कमरे में क्या करते हो तो किसी को नहीं पता है। और अगर किसी को दिख जाए तो मतलब आप अपने घर वालों को तो कहते हो कि मैं पढ़ रहा हूं इतने घंटे उतने घंटे, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। अगर मान लो वहां पे कोई कैमरा लग जाए और सब कुछ दिख जाए जो भी आप कर रहे हो, हार्ट फेल हो जाएगा माँ बाप का। ये कर रहा है, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, हमने तो पता नहीं क्या क्या सपने पिरोए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड।